नमस्ते। मैं शिवाली गुप्ता और आप देख रहे हैं ISDT इंडिया। आज मेरा टॉपिक है जनरल कैसे पाथ से हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे समझते हैं पेशेंट को। प्रीवियसली हमने जितने वीडियोस निकाले थे, चाहे वो हिस्ट्री टेकिंग हो, तो ये कैसे वन बाय वन स्टेप के थ्रू हम पेशेंट चेक करते हैं। प्रीवियसली हमने वीडियोस में देखा था कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे ली जाती है, कैसे पेशेंट को हम क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं, कैसे हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमने रिफ्रैक्शन देखा था, आपने विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग कैसे की जाती है, रेटिनोस्कोपी कैसे की जाती है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, टॉर्च एग्जामिनेशन, हमने बहुत सारे वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में देखा था। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको कैसे पेशेंट के ऊपर करना है। क्या हम हर टेस्ट पेशेंट पे कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। हम हर पेशेंट पे हर टेस्ट नहीं कर सकते। एक तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड होता है, और दूसरा हम पेशेंट को जैसे ही वो पेशेंट आपके ऑप्टिकल में, क्लिनिक में स्टेप करता है, स्टेप इन करता है, आपको उनको समझना है कि वो कैसे आया, बैठा। लेट्स सी हम लोग कैसे उनको, पेशेंट को हैंडल करना चाहिए। जब आपके क्लिनिक या आपके ऑप्टिकल में पेशेंट आता है, स्टेप इन करता है, तो वहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। पेशेंट आके बैठता है, आपका अगर क्लिनिक है तो आप फाइल के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। अगर फाइल नहीं है तो हम लोग कैसे वर्क करना चाहिए। पेशेंट आते ही सबसे पहले पेशेंट की कंप्लेंट सुननी है। कंप्लेंट्स भी जो होती हैं वो पेशेंट के हिसाब से होती हैं, यानी पेशेंट क्या बोल रहा है उसे सुनना ज़रूरी है। उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, और फिर उसके बाद आप आपके क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो ज़्यादातर उनके कंप्लेंट्स में से ही हम टॉपिक्स ऐसे लेते हैं कि हमें समझ सके उनकी विजुअल रिक्वायरमेंट कैसी है। डिस्टेंस विजुअल रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट है, उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, टेबल वर्क ज़्यादा है, नियर वर्क है, कंप्यूटर वर्क है या फील्ड वर्क है। अगर वो पूरे दिन भर बाहर रहते हैं या 8 आवर्स की जॉब होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कंप्लेंट से रिलेट होती है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन पहले पूछने से पहले कंप्लेंट्स बहुत अच्छे से सुनिए। कंप्लेंट समझने के बाद आपके क्वेश्चन जब आप शुरू करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन, उनका रिक्वायरमेंट, विजुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, और डायबिटीज़, बीपी यानी जनरल हेल्थ कैसी है उनकी, कितने, अगर कोई मेडिकेशन लेते हैं तो किस डोसेस में लेते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, किस हिसाब से लेते हैं, और किसी चीज़ की एलर्जी है, लेडी हैं तो क्या वो प्रेग्नेंट हैं, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। हिस्ट्री के बाद ये बहुत कन्वर्सेशन करते समय ये हिस्ट्री आपको फास्ट लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद आप नेक्स्ट आपका पाथ आएगा कि आप टॉर्च एग्जामिनेशन करेंगे। टॉर्च एग्जामिनेशन करते समय आपको हर चीज़ अगर नॉर्मल दिख रही है, प्यूपिल रिएक्शन है, कॉर्निया रिफ्लेक्शन है, या बाकी सारे स्ट्रक्चर्स अगर नॉर्मल दिख रहे हैं, एंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो दिखते हैं हमें वो नॉर्मल हैं, उसके बाद आप विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग करेंगे। विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले पेशेंट की राइट आई से विजन लेते हैं और लेफ़्ट आई क्लोज करते हैं। विजन वही वाइस वर्सा, आप जब राइट की हो जाए तो लेफ़्ट से लेंगे, और फिर ये डिस्टेंस के लिए, और सेम चीज़ हम रिपीट करते हैं नियर के लिए भी। नियर विजुअल एक्यूटी लेने के बाद आप आपका रिफ्रैक्शन पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपने एआर, अब आपको इसमें डिपेंड होता है कि आप एआर से कर रहे हैं, रेटिनोस्कोपी से कर रहे हैं, या मैनुअल आई टेस्टिंग करना चाहते हैं। क्योंकि क्या है, सबके पास एआर होना या रेटिनोस्कोप होना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं कहीं ऑप्टिकल या क्लिनिक्स में रिफ्रैक्शन जो है वो होता है मैनुअल रिफ्रैक्शन या मैनुअल आई टेस्टिंग। उस समय हम लोग सिर्फ पेशेंट को, आपके पास अगर एआर रीडिंग है तो एआर रीडिंग के हिसाब से आप मैनुअल टेस्टिंग कीजिए,
या आप रेटिनोस्कोपी जानते हैं तो रेटिनोस्कोपी कीजिए। रेटिनोस्कोपी करने के बाद एक्सेप्टेंस की बारी आती है। अब हम सेम वे राइट आई एंड देन लेफ्ट आई, पर अगर लेफ़्ट आई प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लमैटिक होने का मतलब होता है कि अगर उसमें कोई डिफ़ेक्ट है तो पहले जो डिफेक्टिव विजन है या डिफ़ेक्ट है जिसमें, उसे आई टेस्टिंग कीजिए उसकी, और देन गो फॉर द बेस्ट आई। क्यों? क्योंकि पेशेंट कई बार क्या होता है, चार्ट्स रीड कर लेते हैं और दे मेमोराइज इट। बहुत जल्दी उनको याद हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मैंने ई पढ़ा था उसके बाद एन डी पढ़ा है। इन्हें आप राइट आई की ले लिया, राइट आई नॉर्मल थी, लेफ्ट आई की विजन लेते समय प्रॉपर विजन नहीं आएगी, प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए आप पहले जो आई डिफेक्टिव है उसकी लीजिए एंड देन गो फॉर योर गुड आई। सेम वे जब आप करेक्शन देते हैं तो डिस्टेंस के लिए करेक्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो डिस्टेंस में स्पेरिकल कंपोनेंट एंड सिलेंड्रिकल। अगर सिर्फ स्पेरिकल कंपोनेंट है तो आप स्पेरिकल मैनुअल टेस्टिंग करने के बाद डिओक्रोम टेस्ट करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि सब स्पेरिकल रिफाइनिंग आप उससे कर लेंगे। अगर मायोपिक है पेशेंट तो आपको उसको अंडर करेक्ट करना है। अगर वो पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक है तो आप उसको ओवर करेक्ट कर सकते हैं या फिर एक बैलेंस रिफ्रैक्शन भी दे सकते हैं। ये हो गया आपका स्पेरिकल करेक्शन के लिए। अगर यही चीज़ हम सिलेंड्रिकल के लिए ले तो सिलेंड्रिकल अगर पावर है पेशेंट में, प्योर सिलेंड्रिकल या स्पेरो सिलेंड्रिकल पावर, तब भी हम सिलेंड्रिकल वैल्यू को भी रिफाइन करते हैं जेसीसी से या फिर अस्टिग्मेटिक फैन से। अब आपका ये दोनों हो जाए, यानी स्पेरिकल रिफाइनिंग और सिलेंड्रिकल रिफाइनिंग, दैट इज़ योर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्टेंस। उसके बाद आप नियर विजन लेते हैं। नियर विजन जब आपने ली थी प्रीवियसली, तो अगर उसकी 40 के बाद की एज है और उसको नियर विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम नियर एडिशन पावर देते हैं। नियर एडिशन हम 40s के बाद देते हैं। तो जैसे कि हमारे अगर एज पेशेंट की 40 ईयर्स है तो +1 से शुरू होता है, 42 है तो 43 है तो +1.25, 45 है तो 1.50, 46 है या 47 है तो 1.75, यही 0.5 के इंक्रीमेंट में होता है। 60s तक हम ये जाते हैं तो +3 तक हम दे सकते हैं। पर 50 के बाद की जितने होते हैं पेशेंट्स, हम उनको +2, 2.5, 2.75 यहाँ तक मैक्सिमम देना चाहिए। +3 दे सकते हैं अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो। अब हम पेशेंट को जब हमने डिस्टेंस और नियर करेक्शन दोनों प्रिस्क्राइब कर दिया है तो दैट विल बी योर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन, यानी वो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसके बाद आप ऑप्टिकली या डिस्पेंस करना चाहें तो उस प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड हमें कौन सा लेंस देना चाहिए, कौन सी फ्रेम चूज़ करनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।